हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका और आज है 27 जैन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मालकॉन्स किस प्रकृति का राग है? तो यहाँ देखो, मालकॉन्स की प्रकृति पूछी है। प्रकृति का क्या मतलब होता है? एक है गंभीर प्रकृति, एक है चंचल द्रुत। तो गंभीर का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा तीव्रता नहीं है, चंचलता नहीं है और बहुत गंभीरता से स्वरों को लिया जाता है। जैसे कि हम दरबारी कानड़ा की अगर बात करते हैं तो वो एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसी प्रकार से मालकॉन्स की प्रकृति पूछी है। तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गंभीर, चंचल, द्रुत और या फिर कोई नहीं। तो आपका उत्तर है ए, गंभीर प्रकृति का राग है। चलिए, मालकॉन्स के वादी संवादी स्वर क्या हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वादी संवादी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो भोजपुरी गायन जो है हमारा, ये कहाँ प्रचलित है ये पूछा है। सीतामढ़ी, नालंदा, मुंगेर या फिर छपरा। तो ये जो स्थान हैं बिहार के हैं, लेकिन स्पेशली जो भोजपुरी गायन है वो कहाँ पर प्रचलित है? ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर विल बी डी, छपरा। छपरा, बिहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डो रे मी फा स्वरांकन किस पद्धति की विशेषता है? डो रे मी फा। अच्छा, आगे के हम देख लेते हैं, सोल, ला एंड सी। तो अगर हम इसे हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार देखते हैं तो डो मतलब सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। डो रे मी फा सोल ला और सी। तो ये पूछा है, ये स्वरांकन किस पद्धति की विशेषता है? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सोल्फा स्वर पद्धति। देखो, जो सोल्फा स्वर पद्धति है, जैसे क्या है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हम स्वरों को नाम देते हैं, क्योंकि जब तक स्वरों को नाम नहीं देंगे तो उनका गायन हम किस प्रकार करेंगे? एक एक पहचान देने के लिए हमें नाम देने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई इंसान है और आपको उसे बुलाना है, तो आप ए ओ करके तो नहीं बुलाएंगे जब तक कि आपको उसका नाम नहीं पता। लेकिन जब आप उसका नाम रख देते हैं तो उसकी एक विशेषता हो गई और आप उसी नाम से उसे बुलाते हैं। इसी प्रकार से ये जो सारे गामा हमने स्वरों के नाम रखे, तो जब तक कि स्वरों का उतार चढ़ाव तो हमें पता है, लेकिन जब तक स्वर का विशिष्ट नाम नहीं होगा तो हम उसे गाएंगे कैसे? इसलिए इसी प्रकार ये सारेगामा जैसे हम अपने हिंदुस्तानी संगीत में बोलते हैं, इसी प्रकार पाश्चात्य संगीत पद्धति में ये सोल्फा पद्धति है, स्टाफ है, स्टाफ नोटेशन जिसे हम कहते हैं, न्यूमस नोटेशन सिस्टम है, एंड लास्ट वन इज चीव स्वरलिपि पद्धति। तो जो सोल्फा है उसमें डोरे मी फा सोल ला सी, ये 7 स्वरों के नाम हैं। ठीक है, तो लेकिन जो प्रचलित है वो कौन सी है? स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में जैसे हम ट्रबल बास एंड क्लेफ बास का ऐसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन उसमें होती हैं और एक तरह से स्टाफ का एक निर्माण किया जाता है और ट्रिपल बास, क्लेफ बास और एक्सीडेंटल कीज़ वगैरह, उसमें बहुत सारी हम कीज़ का प्रयोग करते हैं। फ्लैट नोट्स होते हैं, शार्प नोट्स होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी कौन सी प्रचलित है? स्टाफ। लेकिन यहाँ जो दिया है वो किससे प्रचलित है? सोल्फा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुवयूर किस संगीतज्ञ की जन्मस्थली है? थिरुवयूर। तो देखो, ये जो प्लेस है, ये जो स्थान यहाँ पे दिया है, ये न्यूज़ में भी रह चुका है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप न्यूज़ में से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उन्होंने एक म्यूज़िक का एक म्यूज़ियम खोलने की यहाँ पे संस्तुति दी है। तो म्यूज़िक का क्या है, तो रिलेटेड है तो डेफ़िनेटली किसी संगीतज्ञ से संबंधित होगा, और अगर म्यूज़ियम है तो कोई बड़े संगीतज्ञ होंगे। तो ये किस संगीतज्ञ की जन्मस्थली है? तो ये है ऑप्शन बी, त्यागराज जी का ये बर्थ प्लेस है। किसका जन्म स्थान है? त्यागराज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र द्वारा रचित वंदे मातरम को किस राग में स्वरांकित किया गया? तो वंदे मातरम किस राग में है? तो आपको यहाँ राग बताना है। ऑप्शन है आपके राग देश, भूपाली, दुर्गा या फिर भैरवी। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो है राग देश। अब आपको बताना है कि राग देश की जाति क्या है। क्या ये औडव जाति का है, ये षाडव का है, या फिर संपूर्ण का है? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न, जैसे आपका है काफी थाट। पहले तो बताइए थाट कितने हैं? 10। ठीक है, 10 थाट हैं। 10 थाटों में अब जैसे मान लीजिए काफी थाट है, काफी थाट में अगर इससे उत्पन्न होने वाला राग है काफी, तो ये कौन सा राग कहलाएगा? क्योंकि ये अपने ही थाट से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आश्रय राग, अनुराग, सहायक राग और मिश्र राग। तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, आश्रय राग। क्योंकि अपने ही मुख्य जो थाट है उससे ये उत्पन्न हो रहा है, अपने ही थाट का ये आश्रय है, इसलिए आश्रय राग कहलाते हैं। तो जब भी आए कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आश्रय राग। सो गाइस, ये थे आपके आज के प्रश्न। आई होप आप इन्हें सॉल्व करेंगे। और अब तक जो 3 प्रश्नों की श्रृंखला ऑलरेडी अपलोडेड है, और बहुत सारे पहले ही मैं टेस्ट कंडक्ट कर चुकी हूँ। नेट जेआरएफ से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट आप स्पेशली देख सकते हैं। सो आप वहाँ जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching my video, and don't forget to subscribe if you are new to the channel. Thank you.